हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में मुझे यहाँ पर कोई टॉपिक नज़र नहीं आ रहा है। मैंने मेडिटेशन भी किया, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग आज नो टॉपिक रीडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे। उस एनर्जी का हम लोग गाइडेंस लेंगे, एडवाइस लेंगे और आपके लिए एक भविष्य के लिए देखेंगे क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हमें यदि भविष्य मालूम होता है तो हम लोग वर्तमान में उसकी प्लानिंग बखूबी ढंग से कर सकते हैं। तो ये भी एक पिक कार्ड रीडिंग करते हैं हम लोग, देखते हैं आपके लिए यहाँ कौन से मैसेजेस आएंगे। तो आप ये दो कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम लोग फ्यूचर रीडिंग करने जा रहे हैं और यदि आपको दिखते हैं कौन से कार्ड आ रहे हैं, ओके। यदि कोई पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है तो वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये वो कार्ड है। यदि आप किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं तो ये कार्ड है। तो आप दोनों में से कोई भी कार्ड एक चुन भी सकते हैं, चाहे तो आप बिल्कुल पूरी रीडिंग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आपने कार्ड चुन लिया होगा और सबसे पहला कार्ड आ रहा है। तो इस कार्ड को देखकर यहाँ क्लियर मैसेज आ रहा है कि एक महिला है जिसने एक बड़ा सा सिक्का पकड़ा हुआ है, एक कॉइन पकड़ा हुआ है। ये क्या हमें दर्शा रहा है? यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पैसे को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। तो यहाँ आपको कुछ एक रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको यहाँ पर धन संबंधित योजनाएं बनाने के लिए, या फिर आपको काम में बढ़ोतरी देने के लिए, या फिर आपको एक नए औहदे पर बैठाने के लिए कोई तो कोई आपकी जरूर मदद करेगा। मतलब यहाँ एक प्रमोशन का कार्ड भी नजर आ रहा है, या फिर आप लोगों के सामने यदि कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मदद कर दे, तो यस, आपको एक सफल प्रयास करना होगा। ये संकेत दे रहा है इस कार्ड से कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत जल्दी इस संबंध में मिलते हुए नजर आएंगे। कोई सहायता भी आपको इस संबंध में मिलती हुई नजर आएगी। यदि कोई आपको वित्तीय सलाह दे भी सकती है या आपको प्राप्त भी हो सकती है, या आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई एडवाइजर भी हो सकते हो और आप चाह रहे हो कि आपका ये काम आगे बढ़े, तो यस, इस काम में आपको आगे तरक्की भी मिल सकती है। ये एक ऐसे व्यक्ति से आपको जोड़ने के संकेत दे रही है जहां पर कोई महिला हो सकती है, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि पैसे कमा रही है, और उससे आपको ये फील होगा कि नहीं, ये धन संबंधित जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। या तो वो महिला आपकी करेगी, आप स्वयं आप महिला हैं तो आपके अंदर ये गुण है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड काफी नॉलेज रखते हैं और आप ऐसे लोगों की तलाश भी कर रहे हैं जिनको फाइनेंशियल आप मदद भी कर सके। तो यहाँ मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कोई काम करते होंगे, या फिर आप लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होते होंगे, या तो फिर आप लोग में से कुछ लोग LIC के जो एजेंट होते हैं उस टाइप के होते होंगे, या फिर आप लोगों को बहुत दिनों से प्रमोशन अटका पड़ा है तो एक प्रमोशन आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ले देखिए, ये आपकी सेहत को लेकर या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर एक पॉजिटिव कार्ड निकलकर आया हुआ है। यहां आप एक अफर्मेशन दे सकते हैं कि द वर्ल्ड सपोर्ट्स मी इन माई फाइनेंशियल गोल। मतलब आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए एक यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं, और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके लिए काफी ऑनर की बात रहेगी और ये कनेक्शन की बात रहेगी कि किसी को आपसे मिलवाया जाए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको किसी से मिलवाना चाहता है ताकि आपकी इस फाइनेंशियल कंडीशन में सपोर्ट मिल सके। तो देखते हैं आपके लिए करंट सिचुएशन यहाँ क्या निकल कर आती है। अचानक से देखो पिक कार्ड रीडिंग स्टार्ट हो गई है। डिवाइन
हमेशा कुछ अलग ही करवाना चाहते हैं और हमारा काम है बस डिवाइन के साथ बहते जाना, है ना। यहाँ जो कार्ड निकले हुए हैं वो ये निकले हैं कि आप एक अच्छे परिवार से हो, काफी खुशनुमा परिवार है जहां सभी की इच्छाएं पूरी हो रही है। लेकिन ये करंट सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि आपने रिसेंटली या तो जो जॉब लॉस किया होगा या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आप बहुत सारी चीजों का एक ट्रांसफॉर्म देखे हो, जिसमें ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जैसे पुरानी चीजें छूट जाती हैं और नई चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो आपकी कुछ डेथ का कार्ड है, तो क्लियर मैसेज है ऐसी चीजें जो एक बड़ा सा परिवर्तन आपने लाइफ में देखा हुआ है। जिन लोगों को बहुत दिनों से शायद जॉब नहीं था उनको जॉब मिला है, या बहुत दिनों से जो काम रुके हुए थे अब वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर कप का भी कार्ड है, तो काफी परिवार को लेकर आप समर्पित भाव से हैं। परिवार प्रायोरिटी रखती है आपके लिए, बच्चे आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रखते हैं, परिवार की खुशियां आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रखती हैं। परिवार के हो या आपकी रिलेशनशिप हो, सबके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। और आप लोगों के बीच में एक लवर का कार्ड भी है जो ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप दोनों को एंजल्स का सपोर्ट भी यहाँ मिल रहा है। हो सकता है आप किसी काम को एक पार्टनरशिप बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं, तो कोई आपको ये प्रपोजल दे सकता है कि मेरे साथ आकर इस काम में सहयोग देना स्टार्ट कर दो। तो कोई एक ऐसा प्रपोजल आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी होगी क्योंकि यहाँ द मून का कार्ड है। देखिए, आपका जो नंबर है वो 2 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में 7 हो सकता है आपका, या आपकी साइकिक पावर बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी हुई नजर आ रही है, चाहे वो भाग्यांक हो चाहे मूलांक हो, दोनों में से ऐसे कोई नंबर है। या फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी ज्यादा हुई है कि आप हर उन लोगों को समझ सकते हो जो लोग आपके लाइफ में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं या आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको जब पता चलता है या आपको जब महसूस होता है तो काफी दुख महसूस होता है, आपको काफी दर्द महसूस होता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन ये एनर्जी आपके लिए ये मेन मैसेज दे रही है कि ये आपकी साइकिक एबिलिटी को भी दर्शा रही है। और इस समय कोई है जो आपकी तरफ निगाहें बनाए बैठा हुआ है, और शायद इसीलिए ये रीडिंग भगवान देना चाह रहे थे। पैसे को लेकर जरूर कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई अभी भी आपको सावधान रहना चाहिए उन लोगों से जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। या यही मैसेज है यहाँ पर कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। तो देखते हैं आपके लिए फ्यूचर के लिए यहाँ क्या निकल कर आ रहा है। तो पहले हम लोग एडवाइस ले लेते हैं। एडवाइस प्लीज, एडवाइस क्या आएगी? एडवाइस यहाँ पर ये निकल कर आ रही है आपके लिए कि ये प्रोग्रेस तो होगा, आपका काम में एक्सपेंशन भी होने वाला है। जिस काम को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हाँ, एक मैसेज और आ रहा है, यदि पार्टनरशिप में आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, वहां वर्बली कोलैबोरेशन नहीं करना है, वहां लिखित में हर काम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला कार्ड है, इसलिए हम इसको एकदम पॉजिटिविटी में नहीं देख पाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी पक्की है, ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंस को लेकर पक्का आ रही है, ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, पोटेंशियल है आपके अंदर। उन सारे कामों को पूरा करने के लिए आपके पास योग्यता है, स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो दृष्टिकोण है उस काम को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, साहसी हो आप, और इस काम को करने के लिए आप इस समय बहुत उत्साह से भरे हुए हो। आपका बिल्कुल ध्यान इसी और है कि बस अब मुझे, परिवार तो मेरा सेटल्ड हो गया है, लेकिन बस अब मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है। और आप यहाँ पर अपने एक कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, एक ऐसे पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं जहां आप कमिटमेंट दे रहे हैं किसी को। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने काम किए हुए हैं इस समय, क्योंकि आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए खुशहाली चाह रहे हो, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हो, परिवार को एक सुख पूर्वक जीवन देना चाहते हो। इसलिए आप बहुत सारी चीजों को सोच समझकर फैसला ले रहे हो। ये टाइम बहुत बड़ा है आपके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको फॉरेन से भी आ रही है। यस,
बहुत सारी जो लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, या अंदर की जो आपके अंदर द्वंद्व चल रही है इस समय, अभी बाहरी लड़ाई कम है और आंतरिक लड़ाई इस समय मुझे ज्यादा नजर आ रही है। आप कोई कॉमन सिचुएशन को देखना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, आप चाह रहे हो कोई चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जाए, क्योंकि कुछ कॉरपोरेशन से रिलेटेड चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, लेकिन अंततः पीस और शांति मिल जाएगी आप लोगों को। इस समय दुविधा तो पक्की है। ये एडवाइस निकल कर आ रही है कि जो भी डिफिकल्टीज हैं या डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको फियर में आकर या डर में आके कोई डिसीजन ना लिया जाए। ये यहाँ एडवाइस निकल कर आ रही है कि आंखों पे पट्टी बांध करके किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। कोई कुछ बोल रहा है आपको, कुछ बता रहा है आपको, उस पर आप बिल्कुल भी ब्लाइंडली बिलीव मत करो इस समय, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। और यदि आप किसी की एडवाइस में अटक गए या किसी के भ्रम में अटक गए, क्योंकि यहाँ भ्रम की सिचुएशन हो सकती है, तो आपका हार्डवर्क पूरा खराब हो जाएगा, है ना। जितना भी आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो अपने ऊपर, तो आप अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों के बीच में बांट सकते हो। ये टेम्परेरी टाइम हो सकता है आपका, लेकिन आप विश्वास कीजिए, ये एडवाइस निकल कर आ रही है, आपका हार्डवर्क खराब नहीं होने वाला है। लेकिन अपने शोल्डर पर ज्यादा बर्डन लेकर अपनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेना भी कई बार ठीक नहीं होता है। यह एडवाइस निकल कर आ रही है। तो देखते हैं भविष्य में आपको लेकर क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखते हैं भविष्य को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो आपके जीवन में जो ये पजल्स चल रहे हैं ना, क्योंकि जगलिंग भी चल रही है और कंफ्यूजन भी चल रहा है, तो ये आपके लिए एक पजल बन गया है। और ये रीडिंग ईश्वर ने इसीलिए आपके लिए दी है, क्योंकि अब ये पजल बहुत जल्दी आपके द्वारा सॉल्व की जा रही है। ये कंफर्मेशन है, ये आपके द्वारा ही सॉल्व की जाएगी। पॉलिटिक्स हो रहा है आपके लाइफ में, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रख रहे हों, या अपना चेहरा तो ऐसा सॉफ्टनेस, एकदम जैसे गाय जैसा चेहरा बोलते हैं, या फिर एक इनोसेंस जैसा चेहरा बता रहे हैं, लेकिन अंदर यदि आप उनके झांक के देखो तो वो कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है। कुछ लवर का कार्ड है। यस, आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। आप और आपके परिवार के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है। यहाँ आपको शिव शक्ति की कृपा के साथ साथ विष्णु और महालक्ष्मी की भी कृपा मिल रही है। यहाँ पर ब्रह्मा और सरस्वती की भी कृपा मिल रही है। मतलब आदि देव सभी लोगों की यहाँ पर कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपको अभी भी किसी बात को लेकर दुख या टेंशन हो रहा है। ओके, सप्रेशन भी फील हो रहा है आपको। ओके, देखो, पजल आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बन के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप साहसी भी हो ना, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत भी है। और जब हिम्मत है तो अपने दुखों की तरफ ध्यान न देते हुए भविष्य में आपको आपके सॉल्यूशन की तरफ ही आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ये जो इंसान है अपनी बाजी जीत जाए, क्योंकि ये आदमी यदि बाजी जीत गया, क्योंकि जो पॉलिटिक्स खेल रहा है आपसे, यदि वो आपसे जीत गया तो आपके दुख का कारण और आपके सप्रेशन का कारण भी क्रिएट हो सकता है भविष्य में। यहां आपको सावधान रहना होगा, और शायद इसीलिए भगवान ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है इस समय। ओके, पास्ट लाइफ से लोग आए हुए हैं। ये जो लोग हैं ना, जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, या फिर आपके साथ जो एक गेम खेल रहे हैं, है ना, आपके जैसे ही बन के आ रहे हैं, जैसे कुत्ते और भेड़िए में एकदम पता नहीं चलता कौन है, तो वैसे ही हैं ये लोग। मतलब ये कितने खराब है और कितने अच्छे, ये आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि वो चेहरा ही बदल के आपके सामने आए हुए हैं। पर ये कोई और नहीं, पास्ट लाइफ से आए हुए हैं। ये आपको भविष्य में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपको एक मास्टर बनकर गेम खेलना होगा। जिस कार्य में आप लगे हुए, या पार्टनरशिप बिजनेस में आप लगे, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आपको पता है कि इस इंसान के अंदर भी कुछ अच्छाइयां नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो यहाँ डियर एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है, आपको मास्टर बनकर डिसीजन लेना होगा।
क्योंकि मास्टर बनकर आप डिसीजन लोगे तभी आप ये बाजी जीत पाओगे, क्योंकि एक मास्टर के पास ना हर ताले की चाबी होती है ना। मैंने बताया ना, इनोसेंस हो सकते, देखो लास्ट कार्ड इनोसेंस का ही है। तो यहां आपको अपनी चालों को समझकर चलना होगा, किसी के बोलने के बहकावे में आकर नहीं चलना होगा, क्योंकि कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई आपको डायरेक्ट कर सकता है, कोई आपके लिए कुछ गलत चीजें भी कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ सावधानी रखना सबसे बड़ा काम है। यस, आप बहुत इनोसेंस से सभी की मदद करते हो, है ना। जो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं उससे भी आप प्यार से बात करते हो, उसको भी आप सर्व करते हो, सब कुछ आप आपके दिल में सभी के लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। लेकिन यहाँ आपको सचेत होकर जीना होगा, बहुत सावधानी के साथ जीना होगा, ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि भविष्य में भी आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हो यदि आपने इनको इग्नोर कर दिया। ये प्योर चेतावनी है आपके लिए एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन आप मास्टर हो तभी तो पजल सॉल्व करोगे, है ना। पजल सॉल्व करोगे आप, इतनी पक्की बात है कि आप पजल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, करेज भी बना के रखनी है और अपने डिसीजन में एक्सीलेंट चीजों को शामिल करो। क्योंकि मास्टर के पास सब कुछ होता है तभी तो वो मास्टर होता है ना। मास्टर है इसका मतलब उसको पूरा ज्ञान है। लेकिन ये लोग आपके कार्मिक लोग हैं, तो अपने इनोसेंस में आप उन लोगों को उतनी प्रायोरिटी मत दो जो लोग आपके लिए खतरा बने हुए हैं। तो ये थी रीडिंग, तो सावधानी वाली रीडिंग है ये वाली। तो सचेत रहिए क्योंकि भविष्य में कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो सावधान रहिए। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड कार्ड है एंजाइटी। तो ये यहीं पर ही एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई है जो इस समय बहुत तनाव भरे सिचुएशन से निकल रही है या निकल रहे हैं। मतलब उनके हाथ में अभी ऐसी स्थिति है कि वो न किसी से मिलना चाह रही हैं, न किसी से बोलना चाह रही हैं, न किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना चाह रही हैं। बस अपने ख्यालों में, अपने ओवर थिंकिंग में या उनके साथ जो हुआ है उसको लेकर इस समय काफी ज्यादा उलझन में है। और ये तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये तनाव का अनुभव भी बहुत ज्यादा इस समय कर पा रहे हैं। क्योंकि इस समय जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो अधिकतर समय बस उसी को ही रिकॉल करते जाते हो, हर बार नए सिरे से फिर से उसी चीजों को बार बार सोच रहे हो। क्योंकि नहीं आपका ध्यान बाहर की ओर है, नहीं आपका ध्यान, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यदि मैंने कहीं बाहर निकल गई तो फिर से ये तूफान मेरे को घेर लेगा और फिर से मुझे नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। और आपको इस चिंता से मुक्त होना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं किसी से बात करूं या किसी से अपनी बातें शेयर करूं तो ये चिंताएं फिर से और बढ़ जाएंगी। झुंझलाहट हो रही है इस समय, समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस समय। आप किसी को बोलना चाहते हो, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो। इस समय मन शांत नहीं है, मन उलझन से भरा हुआ है। मन में एक ऐसी इच्छा है कि मुझे जीत हासिल हो, कुछ समाधान चाहिए आपको, लेकिन आप किसी से इस समय बात भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ आप एक अफर्मेशन दे सकते हैं कि चिंता और डर को मुझे छोड़ना होगा। मैं सबसे अच्छा मानकर शांति से मैं रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ और सब ठीक है, बस सब ठीक है। बस इसको आप करीब करीब 11 टाइम बोल दीजिए, सब ठीक है। आज के लिए मैंने डर और चिंता छोड़ दी है, आज के लिए मैंने डर और चिंता छोड़ दी है। बस आपको इसी चीज को कम से कम 11 टाइम बोलना चाहिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। जिन्होंने भी एंजाइटी का कार्ड चुना हुआ है, तो देखते हैं आपके लिए करंट सिचुएशन में क्या निकल कर आ रहा है। ओके, ओके, तो यहाँ जो करंट सिचुएशन में मुझे स्थिति निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि आप रियली सच में कुछ कहना चाह रहे हो और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखना चाह रहे हो। बहुत थक गए हो आप,
अब आप चाहते हो कि अपनी बातों को आप रखो, लेकिन इस समय मन में बहुत क्रोध है और आपको इस बात का डर लग रहा है कि यदि मैंने अपने दिल की बात कह दी तो हो सकता है कोई नाराज हो जाए, या हो सकता है किसी का दिल टूट जाए, या हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे। ये सब आप सोच रहे हो, लेकिन आप कहना भी चाह रहे हो और नहीं कह पा रहे हो, तो अंदर ही अंदर इस समय घुटन फील हो रही है, क्योंकि आपको यह डर लग रहा है कि कोई आपका अपना ही है, जिसको आप कहना चाह रहे हो ना वो आपका अपना ही है, और इसीलिए आप अपनी बातों को अपने पास मन में दबा के रख रहे हो, है ना। और यहाँ ये भी ऐसा लग रहा है कि कुछ एंजाइटी इसलिए भी हो रही है क्योंकि हार्डवर्क बहुत करते हो आप, परिणाम वो नहीं निकल कर आ रहा है। कोशिश बहुत हो रही है आपकी तरफ से, लेकिन वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। बहुत मैसिव चीजें हो रही हैं, बहुत सारी बिखर रही हैं चीजें, ऐसा लग रहा है मुझे। इसलिए ये एग्रेशन है इस समय आपके पास। इस समय आप अपनी बातों को बहुत ज्यादा गुस्से में आकर नहीं कहना चाह रहे हो, इसलिए आप अपनी बातों को कंप्रेस कर रहे हो, दबा के रख रहे हो इस समय, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यदि मैंने अपनी बातें कह दी और ये अपने तनाव की चीजें लोगों के साथ व्यक्त कर दी, तो हो सकता है ये जो खुशी का माहौल है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाए। इसलिए मन को शांत करने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन शांत इस समय बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बहुत एग्रेशन में है, बहुत स्पष्ट और सच्ची बात कहना चाहते हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत हार्डवर्क है ना, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। कई साल हो गए आपकी मेहनत हो रही है, लेकिन परिणाम नहीं आपके फेवर में आ रहे हैं। प्रॉब्लम बस यहीं पर आ रही है आपकी, कि कोशिश बहुत ज्यादा जारी है, बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और को फायदा हो जाता है। मतलब काम आप करते हो, नाम किसी और का हो जा रहा है, कोई और आकर आपके लिए सिचुएशन को अपने अनुसार कर लेता है ना। ये ज्यादा मेरे को फील हो रहा है। क्योंकि आप इस समय एक बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो। यस, एक बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, क्योंकि आप इस रथ पे बैठे हुए हो और आप खुद चाहते हो कि ये रथ आप चलाएं। मतलब आप इस सारी सिचुएशन को खुद अकेले हैंडल करना चाहते हो, किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हो, और आपने ये तलवार खींच दी है या ये घोषणा कर दी है कि इस युद्ध में सिर्फ मैं ही इसका निदान कर पाऊं। जिस तरह से भगवान कृष्ण एक सारथी बने थे, वैसे ही आप लोगों के सारथी बनते हो। ओके, एक मैसेज और यहां पर आ रहा है कि आप हो सकता है काउंसलर हो सकते हो, और आप कई लोगों की चीजों को सुनते हैं, कई लोगों के साथ आपका एक कन्वर्सेशन होता है, और कई बार आपको उन लोगों के लिए भी दुख होता है या एंजाइटी फील हो जाती है। ऐसा मैसेज आया यहां पर। और आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, ये मैसेज आ रहा है मुझे। लेकिन ये सब चीजों के कारण भी कई बार आपको खुद ही आप परेशान हो जाते हो, या उनके दुख दर्द को आप रिकॉल करते रहते हो, और कई बार आप उन्हीं को लेकर भी आपको तकलीफ होती है। आप कोई अच्छा कार्य चाहते हो, आप किसी कीमत पर आप अच्छी चीजों को क्रिएट करना चाह रहे हो यहां पर, लेकिन वो हासिल नहीं हो पा रहा है। उसके कारण भी एंजाइटी हो सकती है। कुछ लोग अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, इसलिए उनको एंजाइटी हो सकती है। कुछ लोग अपने हार्डवर्क का पे ऑफ नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण उनको एंजाइटी हो सकती है। कुछ लोग इस समय बहुत ज्यादा इमोशंस में हैं, इसलिए भी उनको एंजाइटी इस समय हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि का कार्ड है ये। एक वाटर साइन है, एक कह सकते हैं कि यहां पर आपका किसी बात को लेकर चिड़चिड़ाहट हो रही है कि आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन अभी तक आपके फेवर में वो चीजें हो क्यों नहीं पा रही हैं। तो आप इस समय अपने काम को पूरा करने के लिए रेडी भी हो, लेकिन फिर भी आपको वो रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या एडवाइस निकल कर आती है इस सिचुएशन के लिए। ओके, दो कार्ड्स आए हैं।
कुछ लोग गिव अप कर देना चाहते हैं, कुछ लोग इन चीजों को जिस काम में लगे हुए हैं उसको छोड़कर दूसरा काम अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब ये डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा दिन लेकर अपना टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो रहा हो, चाहे जॉब को लेकर हो रहा हो, चाहे कैरियर को लेकर हो रहा हो, या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते को लेकर हो रहा है। मतलब वहां पर आपको कुछ प्रोडक्टिविटी निकलकर बाहर नहीं आ रही है और उससे ज्यादा आपको पेन महसूस हो रहा है। इमोशनली आप इस समय काफी ज्यादा किसी बात को लेकर घिरे हुए हैं और आप विड्रॉ कर देना चाहते हैं। फिर आपके अंदर एक साहस जन्म लेता है, सोचता है कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो भी हो रहा है, एंजाइटी आ रही है, फियर हो रहा है, चलो हम इसका सामना कर सकते हैं क्योंकि हम एक मास्टर हैं, हम इस सिचुएशन को भी पूरा चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर डेयरिंग तो है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सच में डेयरिंग भी है, स्ट्रेंथ भी है। अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए या अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए आप एक वॉरियर की तरह युद्ध भी लड़ सकते हो, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जा रही है और इस समय आप काफी इमोशनली हर्ट हो रहे हो, और हो सकता है आपका स्पिरिचुअली भी जो ग्रोथ था वो रुका हुआ है, या आपकी यिन यान की एनर्जी भी इस समय थोड़ी सी लॉक हो रही है। आपका एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आप इस समय थोड़ा सा आइसोलेशन भी फील कर रहे हो। मेंटल स्ट्रेंथ आप कोशिश कर रहे हो मिल जाए आपको, लेकिन आप इस समय थोड़ा सा जगलिंग की स्थिति में हो। यस, यहां पर आपका डेविल कार्ड चाहे राइट फॉर्म में हो चाहे वो रिवर्स फॉर्म में हो, ये कार्ड हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो यहां आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं यहां से बाहर निकलने की, इस एंजाइटी वाली सिचुएशन से, या अपने बिहेवियर से, या किसी के हार्मफुल यहां पर किसी को हार्मफुल सिचुएशन को भी देखना पड़ा है, ऐसा लग रहा है। ये किसी एडिक्शन या मेंटल इलनेस से आपको किसी के साथ 1-2 होना पड़ रहा है। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये आपके एंजाइटी का भी बड़ा सा कारण है। तो यहाँ एडवाइस आपके लिए फिर क्या निकल कर आ रही है? एडवाइस यही निकल कर आ रही है कि या तो इस सिचुएशन को आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी नकारात्मक एनर्जी में ज्यादा दिन रह के आपका जो खुद का भी कॉन्फिडेंस है या खुद की भी स्ट्रेंथ है, कई बार हम वो खो देते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन सच में आपके कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर ये महसूस हो रहा है एक युद्ध जैसे लड़ाई लड़ रहे हो आप, ऐसा लग रहा है किसी चीज से आप लड़ रहे हो, एंगेज हो रहा है, लेकिन एंगेज क्या है? हार्मफुल बिहेवियर। किसी का बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई आपको अपने अनुसार चलाना चाह रहा है। तो ये मेंटल इलनेस फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो खुशियां नहीं मिल पा रही हैं, वो आनंद नहीं मिल पा रहा है जीवन में, वो आराम नहीं मिल पा रहा है आपके जीवन में। एडवाइस यहां पर यही निकल कर आ रही है कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ को बनाए रखिए और अपने लिए आप एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जो आपके फेवरेबल हो। तो देखते हैं भविष्य आपका क्या होने वाला है। गिल्ट का कार्ड आया है। देखो, भविष्य में 2 चीजें हो सकती है, या तो आप इससे मूव ऑन कर जाओ, यदि मूव ऑन नहीं हो रहा है तो ये जो जितनी भी आपके आसपास चल रही हैं चीजें, या तो कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, या कोई अपने अनुसार चलाना चाह रहा है, या फिर कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो ये आप या तो यही सारी चीजों को सोचकर गिल्ट फील करोगे, या फिर इसी दर्द को सहन करते रहोगे। और यही तो कारण है एंजाइटी का आपका। यदि कोई इतना आपको देखो बॉडी को तकलीफ दे रहा है, या आपको इतना ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो कैसे आपको एंजाइटी ना हो? या तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे आप। ये 2 चीजें होने वाली, या तो आप सच में मूव ऑन कर जाओगे, या फिर आप चुपचाप बैठ जाओगे कॉम्प्रोमाइज करके। यहां पर या तो कुछ लोग ब्रेक थ्रू करके बाहर भी आने वाले हैं। देखो, सिचुएशन यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एंजाइटी क्लियर कट मैसेज दे रही है। तो यहां या तो कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सिचुएशन जैसी है उसमें आप एडजस्ट कर लोगे, और कुछ लोग यहां अपनी सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी खुद की दुनिया बसाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये है
ओके, यहाँ भी 2 कार्ड आए हुए हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम मान लो कि एक रूम में बैठे हुए हैं और वहां का जो भी एटमॉस्फेयर है हम उसको झेल रहे होते हैं। जब हम डोर ओपन करते हैं तो बाहर की ठंडी हवा आती है, या बाहर हम निकल जाते हैं, थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं, या 4 लोगों से मिल के आते हैं, तो आपको अपना फ्रेश ही लगता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़े तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना चाहिए, नए नए लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। सबकी विचारधाराएं अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, करने के तरीके अलग होते हैं। तो आप अपने जीवन में रंग भरो, ये बताया जा रहा है। डिवाइन ये कहना चाहता है कि ऐसे लोगों को, अलग अलग लोगों को अपने जीवन में लाओ ताकि जीवन आपका कलरफुल हो जाए, क्योंकि आपने सब चीजों को बंद करके अकेले में अपने आप को कैद कर रखा है। कुछ ट्रैवल प्लान आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि आप कितने दिन एक जगह स्टक रहोगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपको ड्रेन कर रहा है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा आउटिंग को चुनो। यदि आप कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा घर के बाहर 1 घंटे के लिए निकल जाओ, आधे घंटे की वॉकिंग करके आओ, थोड़ा सा जाकर आप योगा क्लास ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा आप अपने ही जैसे सोलमेट्स जैसे लोगों से मिलना स्टार्ट करो, जिनके साथ आपको 4 बातें करके अच्छा लगता है, क्योंकि ये वक्त सच में आपको घेर रहा है, ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है, गिल्ट फील करवा रहा है। बेटर ये है कि अपने आप को इस समय यदि संभाल लोगे तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, लेकिन हो सकता है यदि नहीं संभाल पाए तो ये डिप्रेशन हावी हो जाएगा। देखो देखो आया ही है ये कार्ड, देखो यहां भी आप इनोसेंट ही निकल कर आ रहे हो। ये अंडरस्टैंड करना होगा आपको, ये अभी भी ओपन है, ये पूरा कैद नहीं है। डोर अभी भी चिटकनी खोल के खोली जा सकती है, डोर के बाहर जाया जा सकता है। बहुत लोग आकाश में उड़ रहे हैं, मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों को आजादी मिली हुई है। आप भी आजाद हो सकते हो, अपने आप को अपने बंधनों से आजाद करो। मैं ये नहीं कहती उस रिलेशनशिप से आजाद हो जाओ, मैं ये कह रही हूं कि अपने कुछ सिचुएशन से थोड़े देर के लिए अपने आप को आजादी दो। अपने पसंद के काम करो, अपने पैशन पे काम करो, अपनी इच्छाओं पर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाओ, या फिर थोड़ा सा अच्छे से म्यूजिक सुनो, या थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए बाहर चले जाओ। क्योंकि यदि आप यहां पर कैद में बैठे रहोगे तो डियर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ी एडवाइस के साथ साथ ये एक वार्निंग निकल कर आ रही है ईश्वर की तरफ से कि बी अवेयर हो जाइए अपने लाइफ के लिए। ये इनोसेंस होना अच्छी बात है, क्योंकि इनोसेंस आपको भगवान के करीब ले जाता है, लेकिन इस पृथ्वी पर इनोसेंस होकर नहीं जिया जा सकता। यहां स्मार्ट बनना ही पड़ेगा आपको, और ये आपकी अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी ही होगी अपने लिए। नहीं तो एक मेरा चैनल था, वहां पर मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सको, क्योंकि सिचुएशन सच में बहुत टेंशन वाली है। प्लीज अपनी खुद की मदद कर सकते हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपनी खुद की करेज या अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इंथियाज्म को, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो और सेलिब्रेट करो। हर दिन के लिए ये कहो आज मेरा सेलिब्रेशन का दिन है, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप अफर्मेशन देकर अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग, ध्यान रखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।